टाइप्स ऑफ डायोड्स, ये ना दो तीन टाइप के होते हैं, अलग अलग डायोड्स होते हैं। पहला है फोटो डायोड। फोटो डायोड क्या होता है? इट इज अ डिवाइस यूज टू कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये डिवाइस है जो क्या करता है, लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करता है। किस में कन्वर्ट करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। यानी कि मान लो हम इसमें फोटोन डाल रहे हैं, तो ये जो होता है, पहले ये सुनो, ये हमेशा रिवर्स बाइस्ड होता है। फोटो डायोड क्या होता है? एक रिवर्स बाइस्ड होता है, यानी कि जो नेगेटिव प्लेट है वो किससे कनेक्टेड होगी? पी टाइप सेमीकंडक्टर से, और पॉजिटिव प्लेट कनेक्ट होती है एन टाइप सेमीकंडक्टर से। तो इस केस में फोटोन डालेंगे तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, अट्रैक्शन होएगा, करंट फ्लो हो जाएगा। तो ये जो फोटोन्स जो डाल लिए, जो लाइट एनर्जी डाली है, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, होएगी ना? मानते हो? ठीक है। फोटो डायोड इज ऑलवेज, मैंने ये बता ही दिया कि ये क्या होता है, हमेशा ही रिवर्स बाइस्ड होता है। और जो अप्लाइड वोल्टेज होती है, अप्लाइड वोल्टेज होती है, वो हमेशा ही ब्रेकडाउन वोल्टेज से कम होती है। अप्लाइड वोल्टेज क्या होगी? हमेशा ही वोल्टेज, अप्लाइड वोल्टेज क्या होगी? हमेशा ही ब्रेकडाउन वोल्टेज से कम होगी। ठीक है, क्या होता है इसमें बताओ? फोटो डायोड रिवर्स बाइस्ड होता है, ठीक है। और जो हमेशा ही अप्लाइड वोल्टेज है वो क्या होगी? लेस देन ब्रेकडाउन वोल्टेज। ब्रेकडाउन वोल्टेज से हमेशा ही क्या होगी? लेस होगी। क्लियर है? इसका सिंबल ऐसा होता है, ये सिंबल है, ये समझाने के लिए सिंबल यही होता है, यही मिलेगा लगभग। ये किसका सिंबल है? ये फोटो डायोड का। किसका सिंबल है? ये फोटो डायोड का। क्लियर है? अब इनके यूज, यूज क्या होते हैं? हर एक डायोड का कुछ ना कुछ यूज होगा, तभी तो ये बनते हैं। किसी का यूज है तभी ये बनते हैं, ठीक है, तभी लोग खरीदते हैं। यूजेस, यूजेस क्या है? इसके तीन यूज होते हैं मेनली। पहला यूज है, ये डीमोड्यूलेशन करता है ऑप्टिकल सिग्नल्स का। इसका मतलब क्या है? देखो, हम मान लेते हैं पता है वो जो फोन आते हैं, वायर वाले फोन होते हैं, वो ऐसे उठाते हैं, वायर सी लगी होती है। तो मैं सोचता था कि ना इस वायर में से आवाज आ रही है, वायर को कट करके बीच में ही सुन लूं, ऐसा सोचता था। और जो होता है फोन, बात कर रहे हैं, तो ये कैसे साउंड कैसे जा रही है, मेरे को समझ नहीं आता था। तो वो साउंड नहीं जाती, पहले उसके सिग्नल्स बनते हैं। क्या बनते हैं? ऑप्टिकल सिग्नल्स बनते हैं, ठीक है। उनका मॉड्यूलेशन होता है। क्या होता है? मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन का मतलब है कि एक कैरियर वेव होते हैं, वो उनके साथ कनेक्ट हो जाते हैं, सिग्नल के साथ क्या हो जाते हैं? कैरियर वेव चिपक जाती है, मिक्स हो जाती है। कैरियर वेव में ना एनर्जी होती है, अगर लॉस होगा तो कैरियर वेव का होगा, साउंड का ना हो। वरना आधी लॉस आ जाएगी, आधी बात पहुंचेगी, आधी बात नहीं पहुंचेगी, ठीक है। तो एनर्जी का लॉस होता है तो कैरियर वेव का होता है, कभी भी साउंड का नहीं होता लॉस। मॉड्यूलेशन हुआ, फिर जो पहुंच गई बातें, जो बात करनी थी, मान लो हमने मैसेज भेजा, वो मैसेज पहुंच गया, तो फिर वापस से उसका डीमोड्यूलेशन होता है सुनने के लिए। वापस से क्या होता है? उसका डीमोड्यूलेशन होता है सुनने के लिए। तो इस प्रकार क्या होता है? पहले मॉड्यूलेशन, फिर डीमोड्यूलेशन होता है। उसमें जो यूज होता है वो फोटो डायोड का होता है, जो हम ये सुन पाते हैं फोटो डायोड की वजह से। मतलब जो सिग्नल्स भेज पाते हैं, आपने कोई मैसेज भेजा, फोन पे बात करें, फिर वो वायर में से ऐसे जाती है, ये सारे फोटो डायोड की वजह से होते हैं। समझ में आया? ठीक है। पहले क्या होता है? साउंड का डीमोड्यूलेशन होता है, यानी कि वो ऑप्टिकल सिग्नल्स में चेंज होते हैं, फिर उनके साथ कैरियर वेव्स कनेक्ट हो जाती है, जो कि जिसमें क्या होती है? एनर्जी होती है। अगर एनर्जी का लॉस होगा तो कैरियर वेव का होता है, कभी भी सिग्नल्स का नहीं होता, ठीक है। फिर बाद में पहुंचने के बाद उसका क्या हो जाता है? डीमोड्यूलेशन हो जाता है, जो हेल्प कौन करता है? फोटो डायोड करता है। यहाँ तक क्लियर है? उसके बाद लॉजिक सर्किट्स में यूज होता है, ठीक है, इन रीडिंग ऑफ हार्ड ड्राइव्स एंड टेप्स। हार्ड ड्राइव्स, पेन ड्राइव सुना ही होगा ये तो, हार्ड ड्राइव, पेन ड्राइव, उनमें भी उसका यूज होता है। किसका? फोटो डायोड का। यूजेस याद करनी है, यूजेस क्या करने हैं? याद करने हैं, ठीक है। ये भी याद करना है, ये भी याद करना है कि ये रिवर्स बाइज है, फॉरवर्ड बाइज है, वोल्टेज की वैल्यू क्या होती है, कम होती है, ज्यादा होती है, सिंबल याद करना है, यूजेस याद करना है। यहाँ तक क्लियर है क्या? आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। अभी हमने किया फोटो डायोड। फोटो डायोड ये एक ऐसा डिवाइस है जो लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ये हमेशा ही रिवर्स बाइस्ड होता है, और जो अप्लाइड वोल्टेज होती है वो ब्रेकडाउन वोल्टेज से हमेशा कम होती है। इसका सिंबल ऐसा होता है। इसके यूजेस, तीन यूजेस होते हैं। ये लॉजिक सर्किट्स में यूज होता है, ये पेन ड्राइव, हार्ड ड्राइव, टेप्स, इनमें यूज होता है इनका। और किसमें होता है? डीमोड्यूलेशन ऑफ अ
ऑप्टिकल सिग्नल्स। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है? लाइट इमिटिंग डायोड। नेक्स्ट क्या है? लाइट इमिटिंग डायोड। अब पहला क्या था? फोटो डायोड। फोटो डायोड किसमें कनेक्टेड होता है? क्या बोलते थे उसे? रिवर्स बायस या फॉरवर्ड बायस? रिवर्स बायस बोलते हैं किसे? फोटो डायोड को। इसे बोलते हैं फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस का मतलब क्या है कि पॉजिटिव प्लेट कनेक्ट होगी पी टाइप सेमीकंडक्टर से और नेगेटिव प्लेट कनेक्ट होगी एन टाइप सेमीकंडक्टर से। यही मतलब है। ठीक है, ये एक ऐसा डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करता है। फोटो डायोड क्या करता है? क्या करता है? लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। यहां पे उल्टा है। लाइट इमिटिंग डायोड क्या करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करता है। कैसे करता है ये? देखो, यहाँ पे क्या आ जाएंगे? पॉजिटिव आ जाएंगे, यहाँ पे नेगेटिव आ जाते हैं। ऐसे होता है। अब जैसे हम इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हैं तो जो ये फ्री होल्स है इसमें से फोटॉन्स निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? फोटॉन्स अपना जो होता है जगह वहां से निकलना, बाहर निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। यानी कि फोटॉन्स, उसमें फोटॉन्स हम दे रहे थे तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी बन रही थी। यहाँ पे हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हैं तो यहाँ से फोटॉन्स निकल के बाहर चले जाते हैं। यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी से क्या बन जाती है? लाइट एनर्जी बन जाती है। क्यों? क्योंकि फोटॉन्स बाहर निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। समझ में आया? क्या करता है? यूजेस याद कर लो। क्या करता है लाइट इमिटिंग डायोड? इट इज अ डिवाइस। ओके, सिंपल सी बात है। फोटो डायोड किसे? लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। लाइट इमिटिंग डायोड इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करता है। क्लियर है? ठीक है, ये हमेशा क्या होता है? फॉरवर्ड बाइस्ड होता है। फोटो डायोड हमेशा ही रिवर्स बाइस्ड होता है। क्लियर है? इसका सिंबल उस इसका सिंबल ये होता है। देखो दोनों में डिफरेंस क्या है सिंबल में? इसमें फोटोन आ रहे हैं, इसमें फोटोन क्या आ रहे हैं? आ रहे हैं। इसमें हम लाइट एनर्जी दे रहे हैं। ठीक है, इसमें फोटॉन्स और इसमें जा रहे हैं फोटॉन्स। तो इन दोनों का सिंबल ऐसा होता है, देख लो। ये किसका सिंबल है? लाइट इमिटिंग डायोड का सिंबल है। और इसमें अगर हम ऐसे कर दें और इसे हटा दें तो ये किसका सिंबल बन जाएगा? फोटो डायोड का सिंबल बन जाएगा। अब यूजेस, इसका यूजेस बहुत सारी चीजों में होता है। क्या क्या यूजेस होता है इसका? ऑप्टिकल माउस इन कंप्यूटर्स। माउस होते हैं जो, चूहा नहीं, कंप्यूटर वाले जो माउस होते हैं, इसमें इन कंप्यूटर्स, ये माउस एंड वो समझ लेते हैं लिविंग। वो वाला माउस नहीं है, यहाँ पे कंप्यूटर वाला माउस है। कौन सा माउस है? कंप्यूटर वाला, उसमें यूज होता है। उसके बाद पिक्चर एंड डिस्प्लेस, डिस्प्ले, मैंने गलत पढ़ लिया। इन पिक्चर एंड डिस्प्ले, इनमें यूज होता है। रिमोट कंट्रोल में यूज होता है। अलार्म सिस्टम में होता है। और कैलकुलेटर एंड डिजिटल वॉच फॉर न्यूमेरिक डिस्प्ले, इन सब में यूज होता है। ये तो सब पता ही होगा कि पिक्चर डिस्प्ले, रिमोट कंट्रोल, अलार्म सिस्टम, इसके उसके अंदर होता है कुछ ये लाइट इमिटिंग डायोड। ये सब चीजें तो पता ही होगी। होता क्या है, यूजेस क्या है, सिंबल क्या है, ये सब पता होना चाहिए। क्लियर है ये? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सोलर डायोड। सोलर डायोड सुनो, वो सुना है सोलर प्लेन या सोलर प्लेट, ऐसा कुछ सुना है? घर के ऊपर देखी होगी, लगी होती है। खेत में भी होती है, कहाँ लगी होती है देखिए मैंने तो। सुनो देखो, ये वही है सोलर डायोड। वो सोलर प्लेन या सोलर प्लेट जो भी बोलते हैं वही है। इसका जो है क्या ये? इट इज एन पीएन जंक्शन डायोड विच डायरेक्टली अब्सॉर्ब्स रेडिएशन ऑफ सनलाइट एंड कन्वर्ट्स इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये डायरेक्टली लेती है, जो सनलाइट से जो लाइट आती है वो सनलाइट से डायरेक्टली अब्सॉर्ब करती है।
सोलर। हम नहीं कहते कि ये लगा देंगे, खर्चा भी कम आएगा, मतलब एक बार आएगा लगाने लगाने का, फिर बाद में खर्चा भी कम आएगा और सब चीजें चले भी, मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी से चलती है वो सिर्फ उस सोलर प्लेट या प्लेन से चलती है ना। वो यही होता है क्योंकि ये डायरेक्टली अब्जॉर्व करती है सन से, डायरेक्टली, इस बीच में कुछ भी नहीं करना पड़ता और खर्चा भी कम आता है। एक बार तो आएगा कि आप लगवा रहे हो, इतनी सारी लगा रहे हो, इतने सारे डिवाइसेस चलाओगे आप इस पे, तो एक बार तो खर्चा आएगा, लेकिन एक ही बार आएगा। और उसकी हेल्प से अगर उसकी हेल्प से सारे डिवाइसेस क्या कर सकते हैं, वर्क कर सकते हैं, क्योंकि वो सनलाइट से अब्जॉर्व करेगी, फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगी। सनलाइट से लाइट अब्जॉर्व करी, फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे तो सारे डिवाइस चल ही पड़ेंगे, और वैसी बात है। अच्छा, फिर ऐसा होता है कि मैं जो सोचता था कि बारिश के दिनों में तो फिर ये इनकी लाइट ही नहीं होगी, इनके तो डिवाइस काम ही नहीं करते होंगे। पर ऐसा नहीं होता, वो एब्जॉर्व करके भी रख लेती है कि अगर मान लो बाई चांस नहीं है धूप, विंटर टाइमिंग में भी अगर नहीं है धूप, तो एब्जॉर्व कर रही है, उनसे ही डिवाइसेस चलेंगे। ऐसा होता है, देखो। और ये हमेशा ही रिवर्स बाइज होती है, क्या होती है ये हमेशा ही रिवर्स बाइज होती है। उसके बाद ये जो जिनसे बनती है वो होता है सिलिकॉन और गैलियम, इन दोनों से बनती है ये बेस्ट होते हैं यार इसके लिए, जो जिस चीज के लिए बेस्ट है उसी चीज को बनाएंगे उससे, मतलब जैसे जैसे कुछ नहीं ये सोलर प्लेन के लिए बेस्ट होते हैं ये दोनों, सिलिकॉन और ये गैलियम। सिलिकॉन और गैलियम क्या होते हैं, बेस्ट होते हैं सोलर प्लेन के लिए, तो इसलिए इसकी हेल्प से क्या बनती है, सोलर प्लेन्स बनती है। क्लियर है। और ये क्या होता है, हमेशा रिवर्स बाइज होता है। सिंबल ये होता है, ये सिंबल होता है, किसका सिंबल है ये, सोलर प्लेन का, या सोलर डायोड बोल लो, सोलर प्लेन सोलर डायोड एक ही बात है। यूजेस, इसके यूजेस बहुत फायदे का है, सही में बहुत फायदे का। हम फोन पे बात कर पा रहे हैं इसकी वजह से, ठीक है। पहाड़ों में इलेक्ट्रिसिटी है लगभग इसकी वजह से। और क्या है, ट्रैफिक सिग्नल्स जो है वो भी इसकी वजह से है। और एक तो मैंने बता ही दिया कि ये स्टोर करके रख लेती है कि जब जरूरत पड़े तो इसकी हेल्प से भी सारे डिवाइसेस चल सकते हैं, इजीली हम वर्क कर सकते हैं। यूजेस क्या है, फॉर चार्जिंग स्टोरेज बैटरीज इन अ डे टाइम विच कैन सप्लाई द पावर इन नाइट टाइम, कि जो वो स्टोर करेगा, दिन में सूरज दिन में आता है तो लाइट भी दिन में आएगी, रात में तो आती नहीं है, तो दिन में वो स्टोर कर लेता है, साथ साथ काम करता है, साथ साथ स्टोर कर लेता है, और नाइट में भी फिर वो जो स्टोर की हुई क्या है, एनर्जी है जो स्टोर की हुई है, वो क्या कर देगा, इलेक्ट्रिकल में चेंज कर देगा, फिर उससे सारे डिवाइसेस चलेंगे, ठीक है। तो सोलर प्लेन का बहुत ज्यादा यूज होता है। सोलर डायोड्स आर यूज्ड इन आर्टिफिशियल सैटेलाइट टू ऑपरेट इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स इनसाइड सैटेलाइट, जो हम सैटेलाइट भेजते हैं मून पे, और भी बहुत जगह भेजते हैं ना, सैटेलाइट बहुत सारी है वैसे तो, हाँ बहुत सारी भेज रखी है। एप्पल की अपनी खुद की सैटेलाइट है। तो जो ये सैटेलाइट है, अब बिना इलेक्ट्रिसिटी तो कोई डिवाइस काम ही नहीं करेगा, सबको पता है। तो जो ये डिवाइसेस होते हैं, अब सैटेलाइट घूम रही है, अब उसके पास इलेक्ट्रिसिटी कैसे पहुंचाएंगे, धरती से पहुंचाएंगे हम, रॉकेट में चढ़ा के इलेक्ट्रिसिटी थोड़ी सी बॉक्स में पैक करके पहुंचा देते हैं, ऐसे करते हैं, नहीं ऐसे नहीं करते। वहां पे सोलर प्लेन लगे होते हैं, उसमें सोलर प्लेन से वो डायरेक्ट जो सन है उससे लाइट एनर्जी ऑब्जॉर्व करता है, फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, फिर जो उसके अंदर का जो सारा सिस्टम है वो काम करता है। समझ में आया, जो सारे उसमें जो काम करेंगे वो इलेक्ट्रिसिटी से तो करेंगे ही करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, सैटेलाइट बिना इलेक्ट्रिसिटी तो काम ही नहीं करेगी। इलेक्ट्रिसिटी लाए कहाँ से वहां पे उतनी दूर, वो खंबे लगाए हैं ऊपर, कहाँ लगाएंगे, जगह ही नहीं होती इसमें तो, स्पेस में नीचे धरती पे बढ़ जाएंगे वापस। क्या करता है सैटेलाइट, सैटेलाइट में सोलर डायोड होते हैं, सोलर प्लेन होते हैं, वो डायरेक्ट सन से अब्जॉर्व करता है एनर्जी, फिर वो कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के बाद सारा डिवाइसेस स्टार्ट, सारा सिस्टम स्टार्ट होता है, अपना काम करता है फिर वो,
ठीक है, तो जो हम फोन पे बात कर पाते हैं सैटेलाइट की वजह से, मैसेज सैटेलाइट की वजह से, इंफॉर्मेशन लेनी होती है सैटेलाइट की वजह से, सारा काम सैटेलाइट की वजह से हो रहा है। और सैटेलाइट किसकी वजह से काम कर रहा है? सोलर डायोड की वजह से। समझ में आया? यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल पावर इन रिमोट एरिया। रिमोट एरिया मतलब जो पहाड़ वाले एरिया होते हैं, देखो वहां पे लगा सकते हैं हम जो ये ट्रांस जो भी होते हैं, ये ट्रांसफार्मर होते हैं, जो भी ये खंबे बड़े बड़े देखे होंगे, तार सी होती है बहुत सारी, तो वो लगा सकते हैं पहाड़ी एरिया में, लेकिन खर्चा बहुत आ जाएगा। कहाँ तक आप इलेक्ट्रिसिटी लेके जाओगे, कैसे लगाओगे, कहीं कहाँ पे कैसी जमीन है, कहीं घर है, कहीं बहुत सारे हैं, कहीं है ही नहीं, किस तरीके से लगाएंगे? तो वहां पे जो ज्यादा और कई बार ऐसा होता है कि पहाड़ी एरिया है, पहाड़ टूट जाता है, रिवर फ्लो बढ़ जाता है, बाढ़ आ सकती है, उड़ जाएंगे खंबे आपके, तो है ना। फिर दोबारा से लगाओगे, वहां पे सोलर प्लेन का यूज होता है, वहां पे सोलर प्लेन की ही हेल्प से लगभग मतलब बहुत सी जगह पे सोलर प्लेन का ही यूज होता है। सोलर प्लेन से ही जो वहां पे लोग रहते हैं वो जी पाते हैं, अपने डिवाइसेस काम कर पाते हैं। और सबको पता है इलेक्ट्रिसिटी तो सबके लिए ही जरूरी है, ठीक है। तो वहां पे भी क्या लगते हैं? सोलर प्लेन्स लगते हैं। तो जरूरी है यार, देखो इतने सारे जो लोग हैं जो पहाड़ों में रहते हैं वो कैसे जीते होंगे, है ना। तो उनके लिए तो जरूरी है, तो ये सोलर डायोड बहुत जरूरी चीज है। उसके बाद यूज टू पावर ट्रैफिक सिग्नल। ट्रैफिक, उसमें कोई स्विच आज लगा होता है कि कभी देखा है? अगर वो जो रेड लाइट होती है, ग्रीन येलो लाइट होती है, उसमें कभी देखा है कि वो कोई स्विच लगा हुआ है, उसे कर रहे हैं स्टार्ट तो वो लाइट दिखा रही है, नहीं कर रहे तो वो बंद है? ऐसा कभी देखा है कि एक बंदा वहां पे खड़ा है, वो दबाएगा तो सारे सिग्नल दिखाएंगे, वो बंद कर देगा तो सिग्नल खत्म? नहीं, उसके वहां पे भी सोलर प्लेन्स होते हैं, हमें दिखते हैं वो होते हैं सोलर प्लेन की ही मदद से। जो ये ट्रैफिक सिग्नल है ये हम देख पाते हैं, इनको ये काम कर पाते हैं, किसकी वजह से? सोलर डायोड की वजह से। तो सबसे जरूरी ये होता है, मतलब काम बहुत होते हैं यार, फायदे बहुत है, देख ही रहे हो कितने फायदे हैं, है ना फायदे। फोन में बात नहीं कर पाओगे, फोन में बात नहीं कर पाओगे तो कैसे काम चलेगा? नहीं चलता ना, आजकल तो वैसे ही नहीं चलता। बहुत जरूरी है फोन, तो बहुत जरूरी है ये, ठीक है। यूजेस शायद यही टाइप थी, एक सेकेंड, यही है, एक अलग और डायोड आएगा। अभी ये तीन चीजें पढ़ी हमने, फोटो डायोड, लाइट एमिटिंग डायोड और सोलर डायोड, जो कि तीनों ही अपनी अपनी जगह पे यूजफुल है, ठीक है। तीनों ही पता होने चाहिए कि होते क्या है, यूजेस, सिंबल, रिवर्स बाइस्ड है, फॉरवर्ड बाइस्ड है, क्या है ये पता होना चाहिए। यूजेस तो पता ही होने चाहिए, यूजेस तो मेन है, सिंबल पता होना चाहिए। फोटो डायोड काम क्या करता है? लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। लाइट इमिटिंग डायोड क्या करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और जो सोलर डायोड है वो क्या करता है? डायरेक्ट लाइट एनर्जी लेता है, कहां से? सन से, और क्या करता है? उसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। यहां तक क्लियर है जो अभी तक हमने डायोड किया है? अभी तक क्लियर है? एक लास्ट टॉपिक रह गया डायोड का, उसके बाद आएंगे गेट्स। लास्ट टॉपिक ऑफ डायोड वो करते हैं, उसके बाद चढ़ते हैं गेट्स पे। जिनर डायोड, सुनो देखो, ये लास्ट है डायोड का जो भी टॉपिक है, कि एक लास्ट डायोड है जिसे बोलते हैं जिनर डायोड। पहले तो इसके ये होता क्या है, काम क्या करता है, रिवर्स बाइज होता है या फिर फॉरवर्ड बाइज होता है, ये पढ़ लेते हैं, ठीक है। एक बार याद कर लेते हैं फिर समझेंगे डिटेल में। सबसे पहले कि इट इज यूज टू सप्लाई कांस्टेंट वोल्टेज। इसका काम क्या होता है, ये क्या करता है? कांस्टेंट वोल्टेज सप्लाई करता है। क्या करता है ये? कांस्टेंट वोल्टेज सप्लाई करता है। जिनर डायोड क्या करता है? कांस्टेंट वोल्टेज सप्लाई करता है, ठीक है। इसके बाद इट इज ऑलवेज रिवर्स बायस, ये हमेशा ही रिवर्स बायस में जुड़ता है, ठीक है। अप्लाइड वोल्टेज अक्रॉस डायोड इज ऑलवेज ग्रेटर देन ब्रेकडाउन वोल्टेज। जो अप्लाइड वोल्टेज होती है, क्या होती है? अप्लाइड वोल्टेज होती है, वो हमेशा ही क्या होती है? ब्रेकडाउन वोल्टेज से ज्यादा होती है, ठीक है। जिनर डायोड के बारे में तीन बातें हैं। पहली,
ये कांस्टेंट वोल्टेज सप्लाई करता है, दूसरी ये हमेशा ही रिवर्स बायस में कनेक्ट होता है, और तीसरी कि जो अप्लाइड वोल्टेज है वो हमेशा ही ब्रेकडाउन वोल्टेज से ज्यादा होगी। यहां तक क्लियर है? इसका सिंबल देखो, ये सिंबल होता है ना जो हमने अभी याद किया है, ऐसा सिंबल याद किया हमने, ये क्या है, बस ऊपर से ऐसे थोड़ा सा मोड़ दो, ठीक है, और नीचे से भी ऐसे सेम इस तरीका से, इस तरीके से ये इंटीग्रेशन का साइन बना दो, तो ये किसका सिंबल आ जाएगा? जिन्नर डायोड का। जिन्नर डायोड का सिंबल क्या होता है? ऐसा होता है। ये चारों बातें याद करनी है, क्लियर है? देखो पहले ना टीवी आते थे, जो दूसरे टीवी होते थे, तो पहले लाइट डिम हो जाती थी, कभी कभी लाइट क्या हो जाती थी, डिम हो जाती थी, तो हम नोटिस करते थे, अगर किसी ने नोटिस किया हो, कि सारे जो डिवाइसेस है सारे बंद हो जाएंगे, बस टीवी चलता था, जो दूसरा टीवी आता था, अब वाले नहीं, जो एलईडी है वो नहीं, जो दूसरे टीवी आते थे पुराने जमाने वाले, उस टीवी की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो क्या होता था कि सारे डिवाइसेस ना बंद हो जाते थे, सिर्फ वो ही टीवी चलता था। पता नहीं ऐसा क्यों था, उसका रीजन क्या है? उसका रीजन यही है कि उसके पैरेलल में जिनर डायोड लगा होता था। क्या लगा होता था? जिनर डायोड। अब ये कैसे, क्या, क्यों लगता था, क्या काम करता था, वो आगे क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे। टीवी इसलिए बंद नहीं होता था क्योंकि वहां पे किसका यूज था? जिनर डायोड का। ठीक है, पहले ये बातें याद करनी है, क्वेश्चन के थ्रू और समझेंगे। पहले बातें कौन सी है कि ये क्या करता है? कांस्टेंट वोल्टेज सप्लाई करता है, हमेशा ही रिवर्स बायस में कनेक्ट होता है। अप्लाइड वोल्टेज हमेशा ही क्या होती है? ग्रेटर होती है, किससे? ब्रेकडाउन वोल्टेज से, और इसका सिंबल होता है ऐसा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन के थ्रू अच्छे से समझते हैं। देखो अभी जो बातें याद कर ली वो याद कर ली ना, ठीक है, वो यूजेस थे और सिंबल था, होता क्या है वो था। अब क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं, क्वेश्चन कैसे आते हैं इस पे। सुनो देखो, यहाँ पे क्या है, एक जिनर डायोड लगा हुआ है, ये क्या है? जिनर डायोड। ये क्या है? एक रेजिस्टेंस है, और यहाँ पे बैटरी लगी हुई है 100 वोल्टेज की। अगर ये रेजिस्टेंस नहीं होता तो ये कुछ ऐसे होती, ऐसे होती ना। अगर ये ऐसे होती, इसकी ब्रेकडाउन वोल्टेज कितनी है? 200 वोल्ट है, लेकिन हम इसे कितनी दे रहे हैं? 100 वोल्ट। तो इस केस में यहाँ पे जो करंट चलता वो इनफाइनाइट चलता। समझ रहे हो? क्या चलता? करंट इनफाइनाइट चलता, क्योंकि हमने ब्रेकडाउन वोल्टेज से क्या दे रहे हैं? ब्रेकडाउन वोल्टेज ही है, जो ये वोल्टेज होती है, जो इसके अक्रॉस वोल्टेज होती है, ये इस जिनर डायोड की क्या होती है? ब्रेकडाउन वोल्टेज होती है। जैसे इसमें गिवन है 20 है, तो इसका मतलब जो यहाँ पे जिनर डायोड लगा हुआ है उसके अक्रॉस ये इसकी ब्रेकडाउन वोल्टेज है। 20 वोल्ट क्या है यहाँ पे? ब्रेकडाउन वोल्टेज है। तो हम ब्रेकडाउन वोल्टेज से ज्यादा दे रहे हैं, ब्रेकडाउन वोल्टेज से ज्यादा देते हैं तो रिवर्स बायस में क्या होता है? करंट क्या चलता है? इनफाइनाइट चलता है। ऐसे ही पढ़ा है हमने। तो इस केस में अगर हम इससे ये वोल्टेज दे रहे हैं तो यहाँ पे तो करंट इनफाइनाइट चलेगा। अगर रेजिस्टेंस नहीं होता तब की बात कर रहे हैं, करंट क्या चलेगा? इनफाइनाइट चलेगा। अगर करंट इनफाइनाइट चल रहा है तो टूट फूट हो जाएगी, शॉर्ट सर्किट्स हो जाएंगे, आग लग जाएगी, है ना। इसलिए यहाँ पे रेजिस्टेंस लगाया गया है। रेजिस्टेंस अपनी मर्जी से कोई भी ओम का लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, सेट बैठना चाहिए, बस बैलेंस होना चाहिए। देखो अगर मान लो इसके अक्रॉस हमें कितनी दे रखी है? 20 वोल्टेज दे रखी है। इसके अक्रॉस कितनी दे रखी है? वोल्टेज 20 वोल्टेज दे रखी है। जो इस जिन्नर डायोड के अक्रॉस हमें वोल्टेज देते हैं वही इसकी क्या होती है? ब्रेकडाउन वोल्टेज होती है। और हम यहाँ पे ब्रेकडाउन वोल्टेज से क्या दे रहे हैं? ज्यादा दे रहे हैं। तो हमने रिवर्स बायस में पढ़ा था कि अगर ब्रेकडाउन वोल्टेज से ज्यादा की वोल्टेज दे रहे हैं तो उस केस में करंट इनफाइनाइट चलता है, इनफाइनाइट चलता है ना। तो यहाँ पे करंट क्या चलेगा? इससे नहीं, इसमें बात कर रहे हैं। यहाँ पे करंट क्या चलेगा? इनफाइनाइट चलेगा। करंट इनफाइनाइट चल रहा है तो टूट फूट हो जाएगी, ठीक है। इसलिए हम क्या लगाएंगे? रेजिस्टेंस लगाएंगे बैलेंस करने के लिए वोल्टेज को। तो इसलिए यहाँ पे क्या लगा दिया? एक 10 ओम का रेजिस्टेंस लगा दिया। इसके क्रॉस कितनी है? 20 वोल्टेज है, तो इसके क्रॉस कितनी हो जाएगी? 80 हो जाएगी अपने आप, क्योंकि इन दोनों को मिला के इसके इक्वल आनी चाहिए। ये हमें गिवन होगी, ये हम ओम मतलब गिवन तो सारा ही होगा, हमें तो आई की वैल्यू निकालनी है, लेकिन हम देख रहे हैं कि
किस तरीके से बैलेंस करें कि ये इन दोनों के इक्वल आ जाए। अब ये 100 वोल्ट है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 100 ही आएगा, 100 आएगा ना। तो अगर इसके अक्रॉस 20 वोल्टेज गिवन है तो यहाँ पे अपने आप 80 वोल्टेज हो जाएगी, होगी 80 वोल्टेज। अब ये दोनों इसके क्या है, पैरेलल में है, ये दोनों इसके पैरेलल में है। पैरेलल में हमें आई की वैल्यू चाहिए, किसकी वैल्यू चाहिए, आई की वैल्यू। इसने क्या पूछा, फाइंड करंट इन द लूप, आई की वैल्यू चाहिए। आई आर इक्वल टू क्या होता है, वी होता है। इसके क्रॉस निकालें, आई हमें निकालना है, आर, आर की वैल्यू कितनी है 10 है, वोल्टेज कितनी है 80, तो आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 एम्पियर। यानी कि जो इस लूप में से करंट फ्लो करेगा वो कितना करेगा, 8 एम्पियर करेगा। क्लियर है, कुछ समझ में आया। देखो क्या समझना है इसमें, आई तो समझ में आ गया होगा 8 एम्पियर कैसे आया। यहाँ पे एक लूप है जिसमें एक रेजिस्टेंस है, एक जिन्नर डायोड है, एक बैटरी है। हमें जिन्नर डायोड के अक्रॉस वोल्टेज पता है, मतलब जिन्नर डायोड के अक्रॉस हमें वोल्टेज गिवन है। उसका मतलब ये है कि जो वोल्टेज हमें गिवन है वही उस जिन्नर डायोड की ब्रेकडाउन वोल्टेज है। अगर उससे ज्यादा हम वोल्टेज दे रहे हैं तो करंट इनफाइनाइट चलेगा, करंट क्या चलेगा, इनफाइनाइट। तो ये ज्यादा से ज्यादा अपने अक्रॉस कितनी वोल्टेज कर सकती है, 20 वोल्टेज ही कर सकती है। ये इससे बात कर लेगी, जो ये जिन्नर डायोड है इस रेजिस्टेंस से बात कर लेगी कि मैं अपने अक्रॉस 20 वोल्टेज ही कर सकती हूँ, बाकी तेरे को संभालना पड़ेगा। तो इसलिए इसकी अक्रॉस 80 हो जाएगी, क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें इन दोनों का सम इसके इक्वल चाहिए। इन दोनों के अक्रॉस जो वोल्टेज आएगी उनका सम इसके इक्वल चाहिए। तो जिन्नर डायोड तो अपने क्रॉस कितना कर सकती है, मैक्सिमम 20 कर सकती है। क्यों, क्योंकि इसकी ब्रेकडाउन वोल्टेज 20 है। अगर ब्रेकडाउन वोल्टेज से हम ज्यादा वोल्टेज देंगे तो करंट इनफ्रारेड चलेगा, शॉर्ट सर्किट्स हो जाएंगे, टूट जाएगा ये सब कुछ। तो इसलिए ये एक दूसरे को क्या कर लेते हैं, बैलेंस कर लेते हैं। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब ये है, इसमें बताना, ये जिन्नर डायोड है, इसके क्रॉस कितना हो सकता है मैक्सिमम, इसके क्रॉस मैक्सिमम कितने वोल्टेज हो सकती है, 40 वोल्टेज, 40 हो सकती है ना, क्योंकि हमें इसकी वोल्टेज गिवन है और जो वोल्टेज गिवन है वही इसकी क्या है, ब्रेकडाउन वोल्टेज है। तो ये तो 40 कर सकता है, बाकी 20 में से 40 गए तो कितने बचे 160, तो ये अपने क्रॉस कर लेगा 160 वोल्टेज। इन दोनों का ऐड इसके इक्वल आएगा, आएगा ना। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, आई की वैल्यू चाहिए कि इसमें से आई कितना जाएगा, इसमें से। तो आई आर इक्वल टू क्या होता है, वी होता है। आई हमें निकालना है, आर की वैल्यू कितनी है हमारे पास 40, वी की वैल्यू कितनी है 160। तो यहां से कितना आ जाएगा, आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 4 एम्पियर। तो करंट कितने का जाएगा, 4 एम्पियर का। इस लूप में से जो करंट फ्लो करेगा वो करेगा 4 एम्पियर। देखो पहले तो जो मेन हमें करना है वो ये देखना है कि इसके अक्रॉस वोल्टेज कितनी हो जाएगी। आई निकालना है, फॉर्मूले से निकाल लेंगे, आई आर इक्वल टू वी। इजी है, हो जाएंगे क्वेश्चन इसके जिन्नर डायोड के। और करते हैं 3-4 क्वेश्चन और करते हैं, फिर प्रैक्टिस हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। देखो ये क्वेश्चन है, कितनी वोल्टेज है यहाँ पे 40, जिन्नर डायोड की ब्रेकडाउन वोल्टेज कितनी है 30। तो ये इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगी वो कितनी होगी 30 वोल्ट होगी। मतलब ये मैक्सिमम कितनी वोल्टेज कर सकता है अपने अक्रॉस, 30 वोल्टेज कर सकता है। अगर इससे ज्यादा बढ़ाएंगे तो क्या होगा, शॉर्ट सर्किट्स हो जाएंगे, करंट इनफाइनाइट चलेगा, जो हम नहीं चाहते। हम एक करंट फ्लो कराना है लेकिन शॉर्ट सर्किट्स नहीं करवाने, ठीक है, ये हम नहीं चाहते। तो ये अपने क्रॉस कितनी करेगा 30 वोल्टेज करेगा, बाकी बची हुई ये बैलेंस करेगा। तो यहाँ पे कितनी आ जाएगी 10 वोल्टेज। इन दोनों के वोल्टेज का सम इसके इक्वल आ रहा है, तो ठीक है। तो यहां से आई आर इक्वल टू में वी, आई निकालना है, आर की वैल्यू है 50, वोल्टेज है 10, आई की वैल्यू आ जाएगी 1/5 एम्पियर। तो यहाँ पे 1/5 एम्पियर आंसर। क्लियर है भाई। सिंपल सी बात यह है कि जिन्नर डायोड अपने अक्रॉस वोल्टेज जितनी गिवन है उतनी ही कर सकती है। यहाँ पे हम अपनी मर्जी से क्या कर सकते हैं, वोल्टेज ब्रेकडाउन वोल्टेज को सेट कर सकते हैं। अब हमने 30 दे दी इसके अक्रॉस वोल्टेज, तो इसका मतलब ये है कि इसकी ब्रेकडाउन वोल्टेज 30 ही है, ठीक है। आगे बढ़े।
हमने बात तो क्या क्या याद करी थी कि सबसे पहले तो ये कि एक कांस्टेंट वोल्टेज देता है, तो इसमें कांस्टेंट ही होगी, ये कांस्टेंट ही होगी ना, 30 चलेगी, 30 वोल्टेज ही रहेगी इसमें तो, ठीक है। दूसरी थी रिवर्स बायस में कनेक्ट है, रिवर्स बायस में तो कनेक्ट है, तभी तो हम ब्रेकडाउन वाला जो जो उसका यूज था वो कर रहे हैं यहाँ पे। रिवर्स बायस में हमने क्या किया था कि अगर हम वोल्टेज ब्रेकडाउन वोल्टेज से ज्यादा देते हैं तो करंट इनफाइनाइट चलता है। यहाँ पे भी तो वही अप्लाई कर रहे हैं कि अगर इससे 30 से ज्यादा दी तो करंट क्या चलेगा, इनफाइनाइट चलेगा, तो रिवर्स बायस में कनेक्ट होता है, सही बात है। दो बात क्लियर होगी, क्वेश्चन के थ्रू क्लियर हो रही है ना। कुछ कुछ चीजें उसके क्वेश्चन करने से ही क्लियर होती है, जो डेफिनेशन दे रखी है उससे क्लियर नहीं होती, ठीक है। थर्ड क्या था कि जो अप्लाइड वोल्टेज है वो हमेशा ही ब्रेकडाउन वोल्टेज से ज्यादा होगी, तो अप्लाइड वोल्टेज क्या है, हमेशा ही ब्रेकडाउन वोल्टेज से ज्यादा है। पहले दो क्वेश्चन में भी ऐसा ही था, ठीक है। सिंबल सिंबल तो ये है ही। तो वो जो चार बातें हमने करी थी जिंदर डायोड के बारे में, वो समझ में आ रही है, क्वेश्चन के थ्रू आ रही है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन ये करते हैं, इसमें केवीएल लगाते हैं, केवीएल का यूज करें यहाँ पे। देखो क्या होगा यहाँ पे केवीएल लगाते हैं, यहां से स्टार्ट करते हैं, ये माइनस ये प्लस, ये प्लस ये माइनस, ये भी सेम ऐसे जैसे रेजिस्टेंस में लगाते हैं वैसे इसमें लगा देते हैं, यानी करंट ऐसे एंटर करेगा तो यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस, ये एक लूप बन गया। इसमें क्या लगा दिया हमने, केवीएल लगा दिया। अब केवीएल अप्लाई करते हैं, इसका क्या आ जाएगा 400, ऐसे आई का करंट जा रहा है मान लेते हैं, यहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस का 10 आई, और यहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस का 120 इक्वल टू में 0। करंट ऐसे जा रहा है ना, तो करंट इसमें एंटर करेगा, एंटर ऐसे करेगा, ये वाली वैल्यू लेनी है लेकिन अपोजिट साइन के साथ लेनी है। एंटर कर रहा है तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन है, लेकिन अपोजिट साइन क्या है, माइनस है, तो माइनस लेके चलेंगे, ठीक है। केवीएल में किया होगा, अगर याद नहीं है तो थोड़ा सा बता रहा हूँ। अब ऐसे यहाँ पे एंटर करेगा, ये एंटर करेगा, लेकिन एंटर कर रहा है उसका अपोजिट वाला साइन लेंगे, यानी माइनस साइन लेंगे, तो यहाँ पे -120 आ गया, क्लियर है, ठीक है। तो ये कितना बनेगा 280 माइनस 10 आई इक्वल टू में 0, 280 इक्वल टू में 10 आई, यानी कि आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 28 एम्पियर। आई की वैल्यू कितनी आ गई 28 एम्पियर आ गई, क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद अब हमें पता चल गया कि जो ये लूप है इसमें तो 28 जा रहा है, मतलब यहां से तो कितना जा रहा है 28 जा रहा है, कहां से, यहां से कितना गया 28 एम्पियर, ऐसे ही है। अब इसमें और इसमें देखते हैं कितना जाएगा, यहाँ पे मान लेते हैं I1, ये मान लेते हैं I2। अब इसके क्रॉस वोल्टेज कितनी है, ये दोनों पैरेलल में है, ये और ये क्या है किसमें पैरेलल है, इसमें इसके क्रॉस कितनी वोल्टेज है 120, तो इसके क्रॉस में कितनी होगी 120 वोल्टेज होगी, 120 वोल्टेज होगी ना, कांस्टेंट वोल्टेज। एक पहले क्वेश्चन में क्या कर रहे थे, दोनों की वोल्टेज को ऐड कर रहे थे, और जो उसके पैरेलल में बैटरी लगी है उसके इक्वल ही क्या होनी चाहिए, वोल्टेज होनी चाहिए। तो ऐसे इसमें करेंगे, इसके अक्रॉस कितनी है 120 है, तो इसके अक्रॉस भी 120 हो जाएगी, 120 हो जाएगी। तो मान लेते हैं यहाँ से आई का गया, तो इस ये प्लस ऐसे जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 20 आई इक्वल टू में 120। फॉर्मूला लगा दिया, क्या फॉर्मूला होता है, आई आर इक्वल टू वी, यहाँ पे क्या लगा दिया हमने आई आर इक्वल टू वी लगा दिया। I1 मान लेते हैं क्योंकि हमने I1 2 मान रखा है, क्या तो I2 मान लेंगे। यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूले पे आते सीधा, आई आर इक्वल टू वी होता है। आई की वैल्यू हमें चाहिए आर, आर कितना है 20 वोल्टेज, वी कितनी है 120, तो यहाँ से I2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 आ जाएगी, 6 एम्पियर, यानी कि इसमें से कितना जाएगा 6 एम्पियर जाएगा। 28 था, 28 में से 6 तो इधर चले गया, तो बाकी कितना बचा 22, तो 22 इधर आ जाएगा। समझ में आ गया ये वाला क्वेश्चन। केवीएल अप्लाई किया है, केवीएल अप्लाई किया, हमें पता चल गया कि इस लूप में यहाँ से यहाँ तक जो करंट जाएगा उसकी वैल्यू हमने निकाली 28 एम्पियर। कितनी निकाली 28 एम्पियर। अब हमें पता है कि अगर इसके अक्रॉस वोल्टेज 120 है, तो इसके पैरेलल में जो भी चीज लगी हुई है उसके अक्रॉस भी कितना होगा 120 ही होगा, क्या वोल्टेज। तो इसके क्रॉस भी 120, यहाँ पे हमें आई की वैल्यू चाहिए थी, तो आई आर इक्वल टू वी कर दिया, आई की वैल्यू आ गई। ऊपर पता चल गया करंट कितना जा रहा है, तो यहाँ से तो अपने आप ही आ जाएगा कि 22 एम्पियर जा रहा है।
समझ में आया क्वेश्चन? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है, देखो केवीएल अप्लाई करें, केवीएल अप्लाई करते हैं, यहां से चलते हैं, ये माइनस ये प्लस, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, यहाँ पे मान लेते आई का करंट जा रहा है, ठीक है, यहां तक क्या जा रहा है, आई का करंट जा रहा है, इसके अक्रॉस अगर लिखेंगे तो कितना आएगा 200, ठीक है, यहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस का 40 आई, यहाँ पे माइनस का 40 इक्वल टू में 0, सोल्व करते हैं इसे, 160 माइनस 40 आई इक्वल टू में 0, 160 इक्वल टू में 40 आई, यानी कि आई की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई 4 एम्पियर, यानी कि यहाँ से जो करंट चला वो था 4 एम्पियर, कितना था 4 एम्पियर था। क्लियर है यहाँ तक? अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है कि इसमें से और इसमें से करंट कितना जाएगा। यहाँ तक ये फर्स्ट स्टेप था जो हम कर चुके हैं। सबसे पहले क्या था कि जो इस लूप में जहां पे हम केवीएल लगा रहे हैं उसमें से करंट कितना फ्लो करेगा, ये हमने कर लिया। अब बात करते हैं इसमें से और इसमें से। यहाँ पे मान लेते हैं I1 जा रहे हैं और यहाँ मान लेते हैं I2 जा रहे हैं, मान लिया। अब इसके अक्रॉस अगर 40 वोल्टेज है, इस जिन्नर डायोड के अक्रॉस अगर 40 वोल्टेज है तो इसके पैरेलल में जो भी चीज लगी हुई है उसके अक्रॉस भी क्या होगा, सेम ही वोल्टेज होगी, है ना, सेम वोल्टेज होगी, तो इसके अक्रॉस भी कितनी हो जाएगी 40 वोल्टेज हो जाएगी, 40 वोल्टेज हो जाएगी ना। फॉर्मूला लगाते हैं, आई की वैल्यू चाहिए हमें इस केस में, फॉर्मूला क्या है, आई आर इक्वल टू में वी, आई टू लिख दें क्योंकि यहाँ पे 2 का करंट भेजा हमने, आर कितना है 40, वोल्टेज भी कितनी है 40, तो I2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 एम्पियर, यानी कि इसमें से जो जाएगा, इसमें से जो करंट जाएगा वो कितना जाएगा 1 एम्पियर का जाएगा। क्लियर है? 4 का नेट था, 1 ऊपर चला गया तो इधर कितना आएगा 3 एम्पियर। क्लियर है? इजी है ना यार, केवीएल लगाओ, ठीक है। फिर जिन्नर डायोड के जो पैरेलल में है उसके अक्रॉस भी वोल्टेज उतनी कर दो जितनी जिन्नर डायोड के अक्रॉस है, उसके बाद करंट की वैल्यू फाइंड कर लो, आई आर इक्वल टू वी करके। आ रहा है समझ में? क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन हो रहेगा, ये और कर लेते हैं, ये और समझना लास्ट क्वेश्चन। इस ये करने के बाद मेरे हिसाब से तो लगभग समझ में आ गया जिन्नर डायोड, ठीक है। इसके बाद मैं बताऊंगा कि जो वो टीवी था वो बंद क्यों नहीं होता, लाइट डिम होने पे सब कुछ चीजें बंद हो जाती है, लेकिन वो जो टीवी है वो बंद क्यों नहीं होता, ठीक है। 100 वोल्टेज है, केवीएल लगाते हैं, ये प्लस माइनस, ये प्लस, ये प्लस, ये माइनस, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस लगाते हैं। 100 माइनस में 20 आई और माइनस में 20 इक्वल टू में 0, सोल्व करें। 80 माइनस 20 आई इक्वल टू में 0, तो आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 एम्पियर, आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 एम्पियर। किसकी वैल्यू आ गई है, जो इसमें से करंट फ्लो करेगा, तो आई आ गया हमारे पास 8 एम्पियर। अब हमें क्या चाहिए कि इसमें से और इसमें से भी कितना करंट जाएगा, तो इस केस में यहाँ पे मान लेते हैं I1, इसे मान लेते हैं I2, मान लिया। इसके क्रॉस वोल्टेज कितनी है 20 वोल्टेज, इसके क्रॉस कितनी वोल्टेज है 20, तो जो इसके पैरेलल में लगा हुआ है उसके क्रॉस भी कितनी हो जाएगी 20 वोल्टेज हो जाएगी। यहाँ पे आई आर इक्वल टू वी लगा दे, आई इंटू में आर है 10, वोल्टेज है 20, तो आई की वैल्यू आ जाएगी 2 एम्पियर, यानी कि इसमें से जो करंट जाएगा वो कितना जाएगा 2 एम्पियर जाएगा। 8 क्यों लिख दिया यहाँ पे, 4 आएगा, यहाँ पे 8 गलती से लिख दिया होगा। 4 एम्पियर नेट आ रहा तो 4 एम्पियर, 2 गया ऊपर तो इधर कितना जाएगा 2 एम्पियर इधर चला जाएगा। क्लियर? पहले ये बताओ यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आ गया? जिन्नर डायोड के क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे अब, इजी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक वो मैंने बताया था कि टीवी चलता रहेगा, वो क्यों होता है, उसमें जिन्नर डायोड लगा होता है पैरेलल में, टीवी के पैरेलल में जिन्नर डायोड लगा होता है, उसकी वजह से टीवी बंद नहीं होता। देखो मैंने क्या बताया था कि अगर लाइट डिम आ रही है, लाइट क्या आ रही है डिम आ रही है, तो उस केस में सारे जो डिवाइसेस है जो इलेक्ट्रिसिटी पे काम करते हैं, सारे डिवाइसेस है वो बंद हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो सारे डिवाइसेस है ना वो 220 वोल्टेज पे काम करते हैं, सबको पता है कितने पे काम करते हैं 220 वोल्टेज पे। लेकिन जो वो टीवी था, जो पहले जमाने का जो टीवी आता है वो 120 वोल्टेज पे काम करता है। किस पे काम करता है वो 120 वोल्टेज में। अब देखो कैसे काम करेगा, अगर लाइट डिम है तो कैसे काम करेगा। मान लेते हैं यहाँ पे टीवी लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है
टीवी लगा हुआ है, पीछे से ये इतनी आ रही है 400 वोल्टेज। जिनेट डायोड के क्रॉस वोल्टेज कितनी है 120। अगर जिनेट डायोड के अक्रॉस 120 वोल्टेज है तो इसके जो पैरेलल में लगा हुआ है उसके क्रॉस भी कितनी हो जाएगी 120 वोल्टेज हो जाएगी। ऐसे ही होगा ना, 120 वोल्टेज हो जाएगी। 120 वोल्टेज पे तो ये टीवी काम ही करेगा, 120 ही चाहिए इसे चलाने के लिए, तो ये चलेगा। और ये कांस्टेंट ही मिलती जाएगी, इसे कांस्टेंट ही मिलती जाएगी ना, क्यों क्योंकि जेनर डायोड लगा हुआ है। ठीक है, 220 से अगर कम वोल्टेज आ रही है तो सारे जो डिवाइसेस है सारे बंद हो जाएंगे, लेकिन टीवी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो काम ही 120 वोल्टेज पे करता है। अगर उसे 120 वोल्टेज मिल रही है तो वो चलेगा, वो नहीं बंद होएगा टीवी। और ये 120 वोल्टेज किसकी वजह से आ रही है? जिनेट डायोड की वजह से। तो इसलिए हमेशा ही जो टीवी के पैरेलल में लगता है, ये जिनेट डायोड कहाँ लगता है? टीवी के पैरेलल में लगता है। इसलिए इसके अक्रॉस अगर 120 वोल्टेज, हम पहले क्वेश्चन में यही तो कर रहे थे सारे क्वेश्चन में कि इसके अक्रॉस 120 है तो इसके अक्रॉस भी 120 हो जाएगी। ऐसे ही किया ना हमने सब क्वेश्चन में। तो यहाँ पे इसके पैरेलल में लगा हुआ है टीवी, तो इसके अक्रॉस अगर 120 वोल्टेज आ रही है तो इसके अक्रॉस भी कितनी हो जाएगी? 120 वोल्टेज हो जाएगी, तो ये काम करेगा। हाँ, अगर 120 वोल्टेज से कम वोल्टेज आ रही है तो बंद हो जाएगा, तो नहीं चलेगा, फिर नहीं चलेगा। 120 तो चाहिए चाहिए इसको चलने के लिए। अगर 120 वोल्टेज से भी कम वोल्टेज आ रही है तो टीवी नहीं चलेगा। क्लियर है? समझ में आ गया अब जेनर डायोड का यूज कहाँ होता है? ओके, आगे बढ़ते हैं, गेट्स की तरफ बढ़ते हैं।